महफिल में आई हुई है, ये बगिया इन्हीं की लगाई। बहार बहार ये महफिल में आई हुई है, ये बगिया इन्हीं की लगाई हुई है। और ये जाएंगे मदीना शरीफ, शहरे रसूल की जियारत करेंगे तो हमें और आपको याद रखें। कह दो सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा मचल के हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। अब आइए एक अच्छे खतीब की बारगाह में चलते हैं। खतीब अहले सुन्नत, अमीर किशबर खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, खतीबुल हिंद, मुफक्किर इस्लाम, शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा सज्जाद गजाली साहब मिला। सुनेंगे? जरा हाथों को उठा करके बताएं कौन कौन नहीं सुनेगा। खैर कोई बात नहीं है, जहन है, एक्सीडेंट हो गया। आप लोग बिल्कुल एकदम अपने जहन को हाजिर कर लें, जहन को हाजिर कर लें। और आज हजरत का खिताब ऐसा खिताब होगा, ऐसी तकरीर होगी, इंशाअल्लाह हमारे और आपके दिलों पर तहरीर होगी। बस हजरत का इस्तकबाल कर लें इस अंदाज में। ये नारा गौसे आजम ने लगाया, कामयाबी मिली। गौसे पाक ने लगाया, कामयाबी मिली। करबला में इमाम हुसैन ने लगाया, कामयाबी मिली। वारिसे पाक ने लगाया, कामयाबी मिली। आज हम भी लगाते हैं कामयाबी के लिए। जरा दोनों हाथों को उठाएं और जबरदस्त अंदाज में नारा लगा ले, नारे तकबीर। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए हैं, उनसे होशियार रहिएगा, जेब में हाथ ना डाल दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, मदीने का मुसाफिर। अब जबर क्या ज़ेर बोलेगा, अब जबर क्या है ज़ेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा। खैरियत इसी में है नजदियों। अब जबर क्या है ज़ेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा। खैरियत इसी में है नजदियों, आला हजरत का शेर बोलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबे ईमा मददे, वगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती, बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमद शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम, दमज़ मुर्शिद मुत्तक़ी नजीब हैदर मीज़नम। ऐ मुसलमानों उठो दी की हिफाजत के लिए,
कोशिशें दिल से करो तुम मजहब व मिल्लत के लिए, कोशिशें कुफ़ार है दी की इयानत के लिए, गौसे आज़म को पुकारो तुम करामत के लिए। ऐ मुसलमान मुसलमान के जैसा बन जा, ऐ मुसलमान मुसलमान के जैसा बन जा, वो अगर बन गए फिरऔन तू मूसा बन जा, वो अगर बन गए फिरऔन तू मूसा बन जा। इकबाल बोले ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, दर्स कुरान को जो हमने ना भुलाया होता। हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। बचपन में ये कलाम मैंने बहुत ज़्यादा मरहूम मग़फ़ूर ग़ुलाम मुहियुद्दीन सुबहानी साहब से सुना है। वो बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ते थे, सादा लहजे में। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना। मंजरी साहब तवज्जो दें आप। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना, कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना। ज़मीं प्यासी हो सूखे जा रहे हों खेत के पौधे, ज़मीं प्यासी हो सूखे जा रहे हों खेत के पौधे, अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना। मेरे इमाम बोले हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। दो टॉपिक्स बयान हुए हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। इस पर हज़रतुल अल्लामा मौलाना रिजवान बरकाती साहब भी बोले हैं, और मंजरी साहब भी बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा अपने लहजे में आपको समझाऊं, हालांकि ज़रूरत नहीं है बोलने की। दो बेहतरीन बयान आप लोग सुन चुके हैं, और पूरे मजमे को खुश करने के लिए, आपकी दिलजोई के लिए, आपको बैठे बैठे मदीने पहुंचाने के लिए हमारे नाज़िम साहब काफ़ी हैं। इतने नए नए इतने ब्रांडेड ज़बरदस्त शेर लेकर के आए हैं, ये बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायरों का और मुकर्रिरों का वक्त शॉर्ट करके हजरत को दिया जाए। मैं पहली बार रूबरू हुआ हूँ, लेकिन बहुत अच्छा माशाल्लाह। पता नहीं कहाँ से लेकर के आए, कहाँ से पढ़ रहे, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है जाकर के। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। आप हजरात हाजिर हैं। एक गुजारिश है अहले स्टेज से मेरी, मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कोई बंदा अगर उठ गया मजमे से तो उसे झाड़ दिया जाता है। बिल्कुल मैंने देखा है बाकायदा 2-4 प्रोग्रामों में कि बेचारा जलील हो जाता है, वो शर्म के मारे बैठा रहता है। अगर एक आध नंबर आए तो वो मजबूरी में कर लेगा, लेकिन उठेगा नहीं, इतना झाड़ दिया जाता है। बिल्कुल तो ऐसा ना किया जाए। इंसान 3-4 घंटे से बैठा होता है, पखाना पेशाब, बीमारी, दुख, तकलीफ, दर्द, मर्ज, और इस समय एग्जाम का टाइम है तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं, और सबसे बड़ी वजह बीवी होती है। क्या पता किस बंदे का कॉल आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, किसके लिए दरवाजा ना खुले, कौन बाहर सोए बैठक में आज। तो इस चीज का भी ख्याल रखा जाए। हाँ, वाकई में आप लोग बैठे हैं, दिल से आपका शुक्रिया। लाइक मुबारकबाद है हमारे हजरतुल अल्लामा व मौलाना हाफिज़ो कारी, बेहतरीन स्कॉलर, बेहतरीन मेंटर, बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, बेहतरीन हुस्न अखलाक के मालिक हजरतुल मौलाना मोहम्मद आमिर रजा मंजरी साहब। ये बंदा आपको हर एंगल से परफेक्ट नजर आएगा, जिधर से आप देख लें। मतलब मैं वो तारीफ नहीं कर रहा जो मुंह पर की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। एक बेहतरीन हाफिज भी है, बेहतरीन कारी भी है। शाहजहांपुर के मदरसे में जिस बंदे का नाम आज भी असातिज़ा लेते हो, उस अजीम हस्ती का नाम है। आप नहीं जान रहे कि वो कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मसला, लेकिन बहुत अजीम हस्ती। और आप देखना 2-4 साल के बाद आपके भीरा को इनकी वजह से जाना जाएगा। भविष्यवाणी, आपका भीरा इनके सबब से जाना जाएगा। हाँ। अरशद भाई हकीकत है ये।
जी 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 जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये बड़े मुखलिस भी हैं, और वो होता है ना कि जबान का थोड़ा टेढ़ा आदमी दिल का सीधा होता है। ये बात याद रखें आप, बहुत बड़ा जुमला है। वो आदमी जो जबान से सिर्फ मीठा मीठा बोलता है, शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जो सिर्फ मीठा मीठा आपसे बोलता है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि कोई अपना जूता पहले गोबर में सनाए उसके बाद तुम्हारे मुंह पर मारे। वो जो सिर्फ मीठा मीठा बोलता है। तो इनके जुमले अगर कोई आपको वैसे भी लगे, दिल के ये बड़े साफ हैं। चंद मुखलिस उलमा हैं जिनसे मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ, उनमें से एक आप हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे इनके भाइयों को। ये बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि हजरत मैं जो भी हूँ अपने भाइयों की वजह से हूँ। हमारे इरशाद बरकाती साहब, दिलशाद बरकाती साहब, हक अदा कर दिया इन लोगों ने भाई होने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मोहब्बतें हमेशा सलामत रखे। इनके वालिदैन बड़ा स्ट्रगल किया गया, बड़ी तकलीफें। हमारे वालिद मोहतरम कहते हैं कि बेटा अगर औलाद अच्छी हो और अगर वो कामयाबी की मंजिल पर जा रही हो तो बाप अपना लिबास उतार करके उसकी कामयाबी के लिए लगा देता है। ये मेरे वालिद साहब का स्पेशल जुमला, वो मुझसे हम अभी भी कहते हैं ये बात कि अगर औलाद अच्छी हो और भरोसा है कि ये कामयाब होगी तो इंसान सब कुछ दांव के ऊपर लगा देता है। तो वाकई में इनके वालिदैन ने जो फैसला लिया वो बड़ा उम्दा लिया। जिस फील्ड में उतरे, एक बेहतरीन मुसन्निफ भी हैं, 107 या 12 या 30 सफ़े की किताब लिखी है, और वो भी एक ऐसे मौजू के ऊपर जिसकी सख्त जरूरत है बीरा के अंदर। बेहतरीन आलिम, बेहतरीन फाजिल, और इफ्ता कर रहे हैं, 1 साल मुकम्मल हो चुका है, नेक्स्ट ईयर उसकी भी डिग्री इनके हाथों में होगी। तो ये हमारी खुशनसीबी है। इनको देख करके लोग इंस्पायर्ड होंगे, लोग अपने बच्चों को जो इज्जतें देखेंगे, ये बहुत बड़ी इज्जत है। अभी मैं कादरी साहब से कह रहा था कि कादरी भाई आपने बड़ी नेतागिरी की होगी, बड़े लोगों ने तालियां आपके। मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर रह चुका है एक कंपनी में, 4-4 हजार लोग मेरे लिए खड़े होकर के तालियां बजाते थे। बड़ा कुछ आपने किया होगा, लेकिन जो इज्जत अल्लाह इस मकाम पर अता फरमाता है वो दुनिया की किसी फील्ड में नहीं, किसी फील्ड में नहीं। इंसान करोड़पति, अरबपति, लरबपति बन जाए, लैंड रोवर, डिस्कवरी, फरारी, जैगवार, चौपड़ प्लेनों में घूमने लगे, लेकिन जो इज्जत, वो कहते नहीं है कि जिस इंसान को हुजूर का मिंबर मिल जाए उसे जमाने की मिंबरियां नहीं चाहिए होती है, जिसे हुजूर का मिंबर मिल जाए, बहुत अजीम हस्ती है ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको सलामत रखे, इनके वालिदैन को सलामत रखे, तमाम मुहिब्बीन को सलामत रखे। ये उस अजीम बारगाह में हाजिर होने जा रहे हैं। मैं चंद बातें आपसे कहूंगा, बहुत ज्यादा बातें नहीं, वक्त नहीं है। अभी मैं समझ रहा हूँ जिधर आपकी तवज्जो है मैं उधर आपको पहुंचाऊंगा। अरशद भाई बैठे हुए हैं, इनको हमने सुनना, मैं खुद इनको सुनने के लिए आया हूँ। हाँ, इन्हें भी सुना जाएगा और ये बहुत पढ़ेंगे, 2.5-3 घंटे कम से कम पढ़ेंगे ये। हाँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये पढ़ जाएंगे। इतना चेचिस वगैरह अपना देखें, माशाअल्लाह दम है बंदे के अंदर, पढ़ेंगे ये। फरमाया अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलायक लगाते हैं आंखों में अपनी। उस्ताज़े ज़मन का ये कलाम है। मलायक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबों तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम। ये शेर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अल्लाह ने बड़े नबियों को भेजा। कुरान में अल्लाह फरमाता है तिलकर रुसल फद्दलना बादहुम अला बाद। बड़े रसूल आए, यके बाद दीगरे पर फौकियत दी जाती रही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े अल्लाह के नबी हैं, बहुत बड़े। 5 रसूल जो सबसे अफजल आला हैं, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से तकरीबन 500, 550, 600 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए और हमेशा हुजूर के कसीदे पढ़ते रहे, हमेशा हुजूर की शान बयान की। एक दिन मुरीदों ने कहा हुजूर, मुहिब्बीन बोले, हवारी बोले, हुजूर बड़ी शान बयान कर रहे हैं आप, कहीं आप कह रहे हैं कि मैं उस रसूल की बशारत दे रहा जो मेरे बाद आएगा, नाम उसका अहमद होगा।
कहीं आप उनकी जगह को बता रहे, कहीं गारे सौर का तज़किरा कर रहे, कहीं मदीने की हिजरत के बारे में बता रहे। कितने अफजल होंगे? क्या आपसे भी अफजल होंगे? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, उसकी अफजलियत की बात करते हो, उसके उलुल अज़्म होने की बात करते हो, उसकी शान की बात करते हो। अरे अगर ईसा इब्ने मरियम को उसके जूतों के तस्मों को खोलने का मौका मिल जाए तो ये मेरे मुकद्दर की बात है। अल्लाह अकबर, ये मेरे मुकद्दर की बात है। वो नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। सैकड़ों नबी दुआ मांगते रहे कि मेरे मौला हमें हुजूर की उम्मत में भेज दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब काबे की तामीर से फारिग हुए, हाथ उठा करके दुआ कर रहे, मौला हम में अपना रसूल भेज दे। बड़े बड़े नबियों ने दुआएं मांगी। उस्ताद ज़मन फरमाते, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम। जब दुश्मन आए तो अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया है, आप दोबारा आएंगे। बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना, गए लामका ताजदारे मदीना। शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को, शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को, वही है हसन इफ्तिखारे मदीना, वही है हसन इफ्तिखारे मदीना, वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। दो चार बातें मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की शान के ताल्लुक से। वो कैसा मकाम है, वहाँ की अजमत क्या है, वहाँ की रेस्पेक्ट क्या होनी चाहिए, वहाँ का अदब कैसा होना चाहिए, वहाँ पहुँचने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, वहाँ पहुँचने के बाद हम किन ऑब्स्टिकल्स से बच के रहें, वहाँ पहुँचने के बाद हम कौन से कामों को अंजाम दें, वहाँ पहुँच करके हम कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें जिसके सबब से हम कामयाब होंगे। बस ये 4, 5, 10 मिनट में मेरी बातें मुकम्मल होंगी। अरशद भाई की फरमाइश है और मैं भी चाहता था कि मैं 2-3 शेर पढ़ लूं, हालांकि मैं चाहता नहीं हूं। जब ये बड़े बड़े हमारे जान मोहम्मद भाई चले गए, अरशद भाई जैसे जब बड़े बड़े अच्छे आवाज और लहजे के मालिक बैठे हों तो हमारे जैसे लोग तो रेगुलर वाले चलते हैं। छोटा मोटा कोई माइक मिल जाए तो हम पकड़ लेते हैं, 10-20 मिनट हिलाते हैं लोगों को। खैर आपकी ये मोहब्बत है, सुन ले मुझसे भी थोड़ी देर। अभी नाजिम साहब ने पूछा था तो आपने हाथ उठाए थे कि नहीं सुनेंगे। हाँ 10-20% आदमी बोल रहा था, मैंने इनसे जुमा में निपटेंगे। खैर मोहब्बतें अल्लाह आपकी सलामत रखे। हजरत बड़ी 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 मोहब्बत करते हैं ये लोग। हाँ, और उलमा की बड़ी कद्र करते हैं यहाँ के लोग। मैंने जितनी कद्र उलमा की भीरा में देखी उतनी कहीं नहीं देखी। अरे माशाअल्लाह जी जी। एक कलाम हम अपनी तरफ से मौलाना साहब के लिए पढ़ रहे थे, 2 शेर सिर्फ पढ़ूंगा सिर्फ। और वो कलाम है, शायद हम उसको मुजाहिदे सुन्नियत भी कह सकते हैं, पासबाने आला हजरत भी कह सकते हैं, दीन का बेहतरीन मुबल्लिग भी कह सकते हैं। और वो बंदा जिसने वाकई में लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। वो लोग जो टीवी स्टार होते थे, फिल्म स्टार हुआ करते थे, वहाबियत के चंगुल में फंसा रहा करते थे, उन्हें निकाल करके मसलके आला हजरत का पाबंद बनाया जिस इंसान ने। बड़े बड़े उलमा जिसकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे, व्हील चेयर पर बैठ करके कभी बाबा खादिम हुसैन रज़वी उसकी तारीफ कर रहे हैं, कभी पड़ोसी मुल्क के मीनारे, वो करीबी है ना एरिया, फेमस एरिया, उस जगह पर खड़े होकर के आसिफ अशरफ जलाली साहब उस बंदे की तारीफ कर रहे, कभी अजमल रजा कादरी साहब उसकी तारीफ और बड़ाइयां बयान कर रहे हैं। बड़े बड़े उलमा और मुफक्किर जिनके साथ रह करके काम कर रहे, और पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी तंजीम बना करके काम किया गया। अभी मैं देख रहा था 15-17 दिन पहले, शायद 1-1.5 महीना हुआ होगा, कि एक पूरा गांव तकरीबन 270 लोगों ने उस गांव में कलमा पढ़ा है, 270 हबशी लोगों ने। और मेरे नबी फरमाते हैं, हजरत उमर से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया जिसके मरने के बाद उसके अच्छे होने की गवाही अगर 2 लोग दे दे वो इंसान जन्नती है, सिर्फ 2 लोग। और जिसको करोड़ों लोग खिराज अकीदत पेश करते हैं। हाँ अगर कोई कमी है तो है वो अपनी जगह, कोई कमी है, लेकिन हदीस का मफहूम हुजूर फरमाते हैं अगर किसी में सैकड़ों कमियां हो और अगर उसके अंदर एक अच्छाई है, अगर आप जिक्र करें तो उसकी एक अच्छाई का जिक्र करें, उसकी बुराइयों को हाईलाइट ना करें, उसकी अच्छाई का जिक्र करें।